जंगल में जाते हैं, पूरा घूमते हैं, कहीं भी कुछ भी खाना नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं, सब मंत्री उंत्री सब परेशान हो जाते हैं। जाके देखते हैं कि बुढ़िया बुढ़िया भी वही चाणक्य के समान, इनका भी बुढ़िया आ गई। तो बुढ़िया वहां पर बैठी है, क्योंकि जब बिल्कुल बेचारे लोग कुछ नहीं रहता तो जंगलों में चले जाते हैं आइसोलेट होके। तो उनको जाके बोलते हैं कि राजा बोलता है कि मैं राजा बोलूंगा तो खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ खाने का, कुछ परोसने की कोशिश करो, कुछ दो। बोले जल्दी जल्दी। उसने खाना बनाया। उसने क्या किया, आजू बाजू में जो पत्तियां और निकली हुई थी, जो घास फूस टाइप के कुछ निकले थे, जैसे हम लोग चौलाई भाजी बोलते हैं, पालक भाजी बोलते हैं, ऐसी कुछ उनको दिखा तो निकाल करके उसको सब्जी के रूप में बना दी और खाने में वो टूटा फूटा चावल लाकर खिला दी। राजा को भूख लग रहा था, उसका पूरा ध्यान भूख में था। अब इसको समझिएगा, बहुत ऊंची चीज है, भूख में था। तो भूख ऐसी चीज है, जब उसको कोई भी चीज मिलता है तो उसका अरे बाप रे, पंच परमेश्वर पूरा 56 भोग लगता है। भूख नहीं लगता है ना, 56 भोग भी तुमको खराब लगता है। ये भगवान ने जो अंदर में हमारे दिमाग में हम बोले कि भाई ध्यान दो, ज्ञान अग्नि जगाओ, उसी प्रकार पेट में भी जो होता है अग्नि, उसी के कारण तो खाना पचता है। जिसका अग्नि इधर नहीं जल रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी उसको भूख नहीं लग रहा, अरे बेटा रसगुल्ला खा ले, नहीं भूख नहीं लग रहा, अरे ये खा लो, भूख नहीं लग। बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर में जो है ना, तुमने दुनिया भर का फालतू चीजें, वो सब चीजें लाके टैबलेट, चॉकलेट, बिकलेट सब दे दिया, पहले खिला दिया। अब अग्नि उनकी मिट गई। अब तुम बोलता बेटा रोटी खाओ, तो कहां से खाएगा? अरे उसको इतना तड़पाओ, उसको भूख इतना रखो कि उसको हर चीज अच्छा लगने लगे। यही बताएगा। तो राजा को अच्छा लगा, वो वापस आया, बुढ़िया से इतना खुश हो गया, बोला भैया तुम लोग जाओ, बुढ़िया को पूरा महल बना दो, उसको जो चाहे दो। वो जो खाना बनाई, पर्टिकुलरली जो सब्जी बनाई, उसका कोई तोड़ नहीं। आज तक कोई खानसा, जितने खानसा वगैरह सब बैठे तो परेशान हो गए, अरे बुढ़िया ने कौन सा सब्जी बना दिया भैया, जिसके कारण इतना नाम हो रहा है। तो वो भी एक खानसा में जा करके पूरा ढूंढ डांट करके वो पूछा बुढ़िया से, तो बोला अरे मेरे पास कुछ नहीं था भैया, ये सामने जो भी पेड़ पत्ते निकले तो उसी को एक सब्जी बनाई, अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम था वो राजा है, नहीं तो मैं नहीं खिलाती, मेरे से गलती हो गई। बोले नहीं 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 नहीं, वो दिखाओ हमको। जो दिखाए वो पेड़ पत्ते वगैरह निकाल करके और राजा के पास में। अब उस समय तो 56 भोग था। अब ये जैसे वहां पर खिलाने की कोशिश की तो वो खिलाए। अब उनको तो पूरा खाना पूरा भरा हुआ था। तब उस समय ज्ञान आ गया, मसाला और एवरेस्ट और गोल्डी मसाला वो सब याद आ वो टेस्ट के बारे में याद आ रहा। तो बोले ये क्या घटिया टाइप का, ये कौन है खान साहब, इतना घटिया टाइप का सब्जी भी बना है, वही सब्जी जिसको बहुत तारीफ किया। बोला उसको फांसी दे दो, बेकार आदमी, क्या घास फूस खिलाता रहता है। तो फंस गया। तो एक ही चीज, जब भूख लगी तो अमृत लगा, जब भूख नहीं लगी वही उसके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट हुआ। और उस खानसामा को बहुत बड़ा कैद मिला। कारण क्या? उसका कारण क्या? इसका मतलब आपका फोकस। अब इसको आप धीरे धीरे ध्यान में लाइए। ध्यान ध्यान। मैं चलने लगा, मेरे रोज आदत पड़ गया, रात को खाना खाने के बाद मैं सुबह उठ करके ऑटोमेटिकली मेरे पैर में जूते आ जाते, मैं चलने लगता हूँ और देखता हूँ वो फूल, अरे वाह इतना अच्छा लगा, ऐसे करके चले जा रहा हूँ। ओके ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को चलने की आदत नहीं है, डॉक्टर ने बोला तुमको बीमारी है तो तुमको चलना चाहिए 1 किलोमीटर। उस समय कैसे चलते हो? उस समय बोलोगे अरे यार मेरे चलने से क्या डायबिटिक ठीक हो जाएगा, मैं ठीक से चल पा रहा हूँ, लेकिन इतना थकान हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों चलने के लिए बोलते हैं, आराम से जिंदगी था। ये सोच सोच करके चल रहा हूँ। पहले कैसे सोच रहा था? पहले तो मेरे को पता ही नहीं था मैं कैसे एकदम फ्री घूम रहा हूँ। मतलब आपका ध्यान, आपको ध्यान देखिए, ध्यान कितना बढ़िया है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ध्यान क्या होता है? कोई भी काम परफेक्टली रूप से आप काम करोगे तो वही है। अब एक महिला घर में खाना बना रही है, मस्त गाना वाना गाते हुए गा रही है, ये सब्जी बना रही है, बड़ा अमृत हो रहा। दूसरा आती है बर्तन डाम डूम फेंक करके, ये रोज रोज का मुझे यही खाना। अब इसको आगे फिर बढ़ाइए, थोड़ा सा और मैं दूंगा, उसके बाद ध्यान की बात करो। पढ़ाई की बात करते चलिए। बच्चों को बोलता है पढ़ो बेटा, नहीं तो फेल हो जाओगे, पास नहीं होगा तो तुम आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, आगे तुम्हारा कैसे होगा। दुनिया भर का टारगेट मैंने दे दिया। अब वो बच्चा पढ़ता है किस लिए मालूम है?
पास तो हो जाऊं, नहीं तो ये मम्मी पापा रोज मेरे को खा जाएंगे, अरे मेरे समाज में मुंह दिखाने लगेगा, मुझे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा नंबर लाने चाहिए, ये सोच सोच के कर रहा है। तो यहाँ पर चलने में और पढ़ाई में चीजों में क्या आतंक आ रहा है, जो गलत गलत सोच रहे, जो ध्यान मुझे पढ़ना चाहिए था उससे हटकर जो किया, उससे एक नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रही, वो मेरा लीकेज शुरू हुआ, मेरा लीकेज, उसी के कारण मुझे थकान महसूस हो रही, चाहे खाने में हो चाहे चलने में हो, पढ़ने में भी वही हो रहा। अब जस्ट उल्टा पढ़ने की मैं बात करूंगा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अरे आजकल एकदम ध्यान में पढ़ रहा है, जरा जाकर के तो देखो, उस रीडिंग के पुस्तक के नीचे कोई उपन्यास होगा, उपन्यास पढ़ रहा है तो आपको लगता है कि बच्चा तो बिल्कुल तन्मयता से ध्यान से पढ़ रहा है, बहुत अच्छा, अभी हल्ला भी नहीं कर रहा, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं भैया, वो कुछ और देख रहा है जिसमें मजा आ रहा। अब उस लड़के के पास में मान लीजिए पकड़ भी लो तो आप बोले ये उपन्यास पढ़ रहे डिटेक्टिव, अरे आपको पापा आपको नहीं मालूम है इतना इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव का, अरे इसका रिजल्ट तुमको बता तो आखिर में वो पकड़ा जाए, मत बताइए मत बताइए। वो क्या बोलता है, बच्चा बोलता है मुझे मत बताना, अभी आखिरी सीन मत बताना। जो सीआईडी बीआईडी जो भी जितने भी टीवी में दिखाते हैं, अगर कोई आके धोखे से बोला अरे हमको मालूम है क्यों हुआ, तो उसको डांट दो क्या, क्योंकि यू डोंट वांट रिजल्ट, आपको मजा लेना। तब आपको पूछते हैं अरे ये उपन्यास पढ़ रहा हूँ कैसी लग रहा, अरे मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, अभी डिस्टर्ब मत करो यार, मेरे को डिस्टर्ब मत करो यार। पढ़ाई में तुमको इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे पीछे बोल दिया कि इससे पास होते हैं, फेल होते हैं, इससे पैसा कमाते हैं, नौकरी मिलता है, इसमें बहुत सारा चीज मिलती है, इसमें अच्छा व्यापार बनता है, ये दुनिया भर का चीज सोच सोच के वो इस सब्जेक्ट को बोरिंग समझते हो, तो ध्यान कहां से हो गया। तो वो अर्जुन कृष्ण भगवान ये बोलते हैं अरे यार तू काम करने के लिए आया, युद्ध करने के लिए आया, फुल कंसंट्रेशन पूरा युद्ध में लगाना था, तुम कहां से नाना चाचा पापा करके देख रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है। यही चीज आप और हम जो अपने बच्चों को सबको ये बोलते हैं ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान का मतलब किसी को नहीं मालूम। अब ध्यान लगाने के लिए क्या बात करते हैं हम लोग,